बाल्टिक देशों ने रूस के साथ जंग की तैयारी कर ली है। लिथुआनियाई रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला है। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई तो पलटवार तय है। लिथुआनिया ने अपनी सेना को रूसी ड्रोन गिराने का आदेश दे दिया है और इसी तरह का फैसला एस्टोनियाई रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया। अगर रूसी जेट उसकी वायुसेना में घुसपैठ करते हैं तो मिसाइल हमले किए जाएंगे। एस्टोनियाई सेना को रूसी जेट गिराने की छूट दे दी गई है। देखिए आप। बाल्टिक देशों ने यह फैसला रूस के मिग 31 जेट की घुसपैठ के बाद किया है। एस्टोनिया में रूस के 3 मिग 31 फाइटर जेट की घुसपैठ वॉशिंगटन में इस वक्त सबसे गंभीर मुद्दा है। युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिका इस मामले पर नजर बनाए हुए है। बाल्टिक देशों के साथ साथ स्वीडन के रक्षा मंत्रालय ने भी ऐलान कर दिया है कि अब अगर संदिग्ध ड्रोन या रूसी जेट उसकी वायु सीमा में नजर आए तो उन पर एयर डिफेंस सिस्टम से पलटवार तय है। बाल्टिक देश अब रूस के खिलाफ न्यूक्लियर तैनाती करने के लिए भी तैयार है। एस्टोनिया ने ब्रिटेन से अपील की है कि वो अपने F-35 जेट उसके एयरबेस पर तैनात करे। यूनाइटेड किंगडम के परमाणु हथियार तैनात करने के लिए एस्टोनिया के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अब ब्रिटेन की सेना को युद्ध के मैदान में उतारने का समय आ गया है। युद्ध विराम हो या ना हो, लेकिन यूके को अपनी सेना यूक्रेन में उतार देनी चाहिए। हालांकि जर्मनी ने रूसी जेट गिराने और यूक्रेन में सेना उतारने के विचार को खारिज किया है, लेकिन बर्लिन ने भी लंबी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने नया डिफेंस बजट जारी किया है। जर्मनी ने 83 बिलियन यूरो यानी 865 करोड़ रुपए की हथियार खरीद का ऐलान किया है। ज्यादातर हथियार यूरोप की हथियार निर्माता कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। यूरोप ने परंपरागत मोर्चे से लेकर न्यूक्लियर मोर्चे तक युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। यूरोप की परमाणु शक्ति ब्रिटेन ने नई परमाणु सबमरीन अपनी नौसेना को सौंप दी है। ब्रिटेन ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन HMS एगामेमॉन कमीशन कर दी है। यह सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल से हमले भी कर सकती है। इसे ब्रिटेन के बाराक इन फर्नेस डॉकयार्ड से लॉन्च किया गया। खुद किंग चार्ल्स ने इस सबमरीन का कमीशनिंग वारंट पढ़ा है। समारोह में राज परिवार के अहम लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही रॉयल नेवी के 500 नौसैनिकों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप देखिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में इतना गंभीर संकट कभी नहीं खड़ा हुआ था। रूस के आक्रामक रुख से यूरोप के देश डरे हुए हैं। यूरोप के देश जंग टालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को मदद रोके बिना जंग टालना नामुमकिन है। अगर यूरोप के देश अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को देते रहे तो जंग लंबी नहीं खिंचेगी, बल्कि बहुत जल्द महासंग्राम में बदल सकती है और यूरोप के कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका को ऐसी खुफिया जानकारी मिल चुकी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। क्या ईरान के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर या ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू होने वाला है?
ये सभी संकेत 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के मंच से दिए गए ट्रंप के भाषण से मिले। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लंबा भाषण दिया और इसमें करीब 1.5 मिनट ईरान पर खर्च किए। ट्रंप ने आतंक के साथ पाकिस्तान के गठजोड़ को भूलते हुए ईरान को आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक बताया और उसके परमाणु कार्यक्रम पर भी कड़े शब्द कहे। दिन ट्रंप ने यह भाषण दिया, उसी दिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के पास पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम है, इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान पर एक बार फिर हमले हो सकते हैं। ट्रंप के भाषण के बाद माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया जा सकता है या फिर इजरायली वायुसेना ऑपरेशन राइजिंग लायन जैसे हमले फिर शुरू कर सकती है। इससे पहले 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर हमले करके उसके परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए थे। ईरान भी इस आशंका से घिरा हुआ है कि इजराइल या अमेरिका फिर से हमले कर सकता है। इसीलिए ईरान ने अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने का मिशन तेज कर दिया है। 23 सितंबर को नए MiG-29 तेहरान पहुंच चुके हैं। रूस ने ईरान को ये MiG-29 जेट दिए हैं। कुछ दिनों बाद ईरानी वायुसेना को Su-35 जेट भी मिलने वाले हैं। ईरान किसी भी संभावित युद्ध की तैयारी में जुट गया है।